सुंदर भजनों की श्रृंखला चल रही। गति जीव आत्मा की कोई समझाए, कहाँ से ये आए कहाँ लौट जाए। गति जीव आत्मा की कोई समझाए, कहाँ से ये आए कहाँ लौट जाए। कभी इसका आना जाना किसी ने न जाना, कभी इसका आना जा किसी ने न जाना। कहाँ का निवासी है ये, कहाँ है ठिकाना। कहाँ का निवासी है ये, कहाँ है ठिकाना। किसी को भी अपना ये हो, किसी को भी अपना ये पता ना बताए, कहाँ लौट जाए। गति जीव आत्मा की कोई समझाए, कहाँ से ये आए कहाँ लौट जाए। मिली एक नगरी इसको अयोध्या निराली, मिली एक नगरी इसको अयोध्या निराली। जो है 8 चक्रों और 9 द्वार वाली, जो है 8 चक्रों और 9 द्वार वाली। सिर्फ 4 दिन ही इसका हो, सिर्फ 4 दिन ही इसका शहंशाह कहाए, कहाँ लौट जाए। गति जीव आत्मा की कोई समझाए, कहाँ से ये आए कहाँ लौट जाए। प्रभु ने हजारों तोहफे बना कर दिए हैं, प्रभु ने हजारों तोहफे बना कर दिए हैं। कुदरती नजारे जग में इसी के लिए हैं, कुदरती नजारे जग में इसी के लिए हैं। इन्हें छोड़ क्यों जाता है हो, इन्हें छोड़ क्यों जाता है समझ में न आए, कहाँ लौट जाए। गति जीव आत्मा की कोई समझाए, कहाँ से वो आए कहाँ लौट जाए। पथ की यह प्रभु की माया प्रभु जानता है, पथ की यह प्रभु की माया प्रभु जानता है। प्रभु के सिवा ना कोई पहचानता है, प्रभु के सिवा ना कोई पहचानता है। जो महान शक्ति सारे हो, जो महान शक्ति सारे विश्व को चलाए, कहाँ लौट जाए। गति जीव आत्मा की कोई समझाए, कहाँ से ये आए कहाँ लौट जाए। गति जीव आत्मा की कोई समझाए, कहाँ से ये आए कहाँ लौट जाए। कहाँ से ये आए कहाँ लौट जाए। धन्यवाद, बहुत नमस्ते। बहुत बहन जी को हमेशा की तरह बहुत ही सार गर्भित गीत बहन
आवृत्ति जी के होते हैं। आइए आचार्य प्रभामत जी। जी। जी सभी को नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। आइए मंत्र पाठ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पुनः सभी का अभिवादन। योग दर्शन पर चर्चा हम लोग सुन रहे हैं और भजनों की श्रृंखला अभी चल रही थी। सभी माताओं को सादर नमन है और सभा में उपस्थित गरिमामयी उपस्थिति सभी आर्य श्रेष्ठ जनों का, आदरणीय लखनलाल आर्य जी, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, आदरणीय अनिल नरोला जी, आदरणीय अर्जुन कालरा जी, आदरणीय प्रेम सचदेवा जी, माता दया जी, माता उषा जी, सभी श्रेष्ठ मनीषीगण, आप सब सौभाग्यशाली हैं और यह वैदिक संघ आर्यों का महाकुंभ विगत कई वर्षों से और बड़े धैर्य पूर्वक चला रहे हैं। तो ये भी एक धृति का पहचान है, धैर्य का पहचान है। लोग उब जाते हैं और ये श्रृंखला कहीं के कहीं टूट जाती है, लेकिन लंबे समय तक इस श्रृंखला को चलाना, ये आप सब धर्मात्मा हैं, बड़े धीर वीर हैं और इसको चलाते रहें। कभी संख्या कम होती है, कभी संख्या ज्यादा हो जाती है, इसका प्रवाह किए बिना और अच्छी चर्चा जितनी होती रहे उतना ही हम जीवात्माओं के लिए लाभप्रद है, क्योंकि वादे वादे तत्व बोधो जायते। जब आपस में चर्चा करते हैं तो तत्व ज्ञान होता है और किसी भी बात को बार बार जब सुनते हैं तो उसका संस्कार पड़ता है और उस पर चलने की इच्छा होती है, उस पर हम कार्य कर पाते हैं। तो इसलिए स्वाध्याय ना मां प्रमदः, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए। महर्षि दयानंद जी ने भी कहा, उपनिषद के ऋषि ने भी कहा, यह स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय के क्रम में हम योग दर्शन सुन रहे हैं और योग दर्शन बहुत ही उपयोगी ग्रंथ है हम मनुष्यों के लिए, और जिसमें वृत्तियों की चर्चा कल के प्रसंग में हमने सुना। वृत्ति जो 5 हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, इन 5 वृत्तियों में 2 वृत्तियों की चर्चा हुई थी, प्रमाण वृत्ति और विपर्य वृत्ति। तो प्रमाण 3 हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। इसके द्वारा जो संस्कार पड़ता है और उस संस्कार के अनुसार जो हमारे अंदर व्यापार वृत्तियां होती है, विचार चलता है, तो वो प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत ऋषि ने उसको माना। और वो क्लिष्ट भी हो सकता है और अक्लिष्ट भी हो सकता है। तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट को समझाते हुए ये कल हमने चर्चा में बताया था कि जिस वृत्तियों में क्लेश मिला हुआ है, क्लेश युक्त है, अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष, अभिनिवेश है, वो वृत्ति क्लिष्ट होगी। और जिन वृत्तियों में क्लेश नहीं है, तो राग द्वेष आदि नहीं है, तो वो अक्लिष्ट वृत्ति होगी। अक्लिष्ट वृत्ति सुख कारक होता है और क्लिष्ट वृत्ति दुख कारक होता है।
को दुख देता है। कभी कभी सुख की अनुभूति होती है, लेकिन वो प्रायः दुख ही होता है, क्योंकि आगे जब आप चर्चा सुनेंगे कि दुख में व सर्वम विवेकिनः, जो वृत्ति आपको सुख प्रतीति हो रही है ऑलरेडी वो दुख ही होता है। सुख को भी दुख पंक्ति में विवेकी लोगों ने माना है। तो अभी हम वृत्ति पर रहेंगे। तो अब विपर्य वृत्ति के बारे में भी कल चर्चा हुई थी कि जो मिथ्या ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है, कहते हैं उसे विपर्य वृत्ति कहते हैं। मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, जो वस्तु जैसा है वैसा उस रूप में प्रतिष्ठित ना हो, उसको विपर्य वृत्ति, मिथ्या ज्ञान, अविद्या, उल्टा ज्ञान, कुछ भी कह लीजिए। उल्टा ज्ञान कह लें, मिथ्या ज्ञान कह लें, विपर्य ज्ञान कह लें, अविद्या कह लें, ये सब विपर्य वृत्ति। अब विपर्य वृत्ति बहुत ही क्लिष्ट होते हैं, क्लेश देने वाला होता है। आगे हम वृत्तियों की चर्चा में विकल्प वृत्ति पर चर्चा करेंगे आज। तो विकल्प वृत्ति क्या है? शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। शब्द ज्ञान हमारे पास रहता है, लेकिन वस्तु नहीं रहता है, वस्तु शून्य होता है। विपर्य वृत्ति में था अतद्रूप प्रतिष्ठम, वस्तु जो है अपने रूप में प्रतिष्ठित ना होना, भिन्न रूप में दिखना, वो विपर्य था। और विकल्प वृत्ति में वस्तु शून्य है, वस्तु है ही नहीं, शब्द ज्ञान है। तो शब्द ज्ञान को विकल्प वृत्ति के अंतर्गत लिया गया। उदाहरण से समझिए, आकाश का फूल, बंध्या के पुत्र का विवाह होते हुए हमने देखा। मनुष्य के माथे पर सिंह, हनुमान सूर्य को निगल गए, कुंती के कान से कर्ण की उत्पत्ति हुई। अब ये सारी बातें शब्द तो है, बोलने में कोई आपत्ति थोड़े है, बोलिए, लेकिन वस्तु स्थिति शून्य है, ऐसा होता ही नहीं। रेत से तेल निकाला गया। अब बोलने का तो बोल सकते हैं ना, बोलिए ना, मान भी सकते हैं कि जब मृत्यु होती है तो परमात्मा की मीटिंग होती है, आत्मा वहां जाती है, उनको जजमेंट सुनाया जाता है, फिर उबलता हुआ कराह तेल में उसको जो पाप करते हैं उसको तला जाता है, आरे से काटा जाता है। पौराणिक कथाकार कहते हैं, गप्पे मारते हैं। तो गप मारना, आप शब्द बोलिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति होती ही नहीं है। एक सब काल्पनिक हवा हवाई बात है। जितनी भी हवा हवाई बात है वो सब विचार, सब व्यापार विकल्प वृत्ति के अंतर्गत लिया जाता है। आप परीक्षण करके देखिए, हमारे अंदर भी तो कोई ऐसे विचार नहीं है, ऐसे थॉट्स, ऐसे विचार जो विकल्प रूप में है, शब्द रूप में है, कल्पना रूप में है, वस्तु ऐसी होती नहीं है। तो जो हमें मुक्ति में बाधक होगा। तो विकल्प वृत्ति को पहचान करके, जान समझ करके, चुन चुन करके अपने चित्त से हटा देना चाहिए। क्योंकि हम सब वैदिक धर्मी हैं, हम सब सत्य सनातन वेद को मानने वाले, यथार्थ में विश्वास करते, कल्पना में नहीं। तो विकल्प वृत्ति तो हमारे अंदर रहनी ही नहीं चाहिए। तो मिथ्या ज्ञान अलग है और विकल्प ज्ञान अलग है। विकल्प ज्ञान के बाद ऋषि कहते हैं कि निद्रा वृत्ति। निद्रा वृत्ति क्या है? देखिए, अन्य वृत्तियों के साथ वृत्ति शब्द नहीं पढ़ा, विकल्प के साथ वृत्ति नहीं है पढ़ा हुआ, विपर्य के साथ वृत्ति नहीं है, बस विपर्य कह दिया, विकल्प कह दिया, प्रमाण कह दिया।
लेकिन निद्रा के साथ महर्षि पतंजलि वृत्ति शब्द पढ़ा है और कहा अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। अब इसको देखिए, अब इस पर विचार करते हैं, ऋषि ने वृत्ति शब्द क्यों पढ़ा यहां? क्योंकि निद्रा को हम शून्य मानते हैं। कोई विचार, कोई व्यापार हमारे मन में ना होना, उसको नींद मानते हैं। प्रायः लोगों के मन में यही कॉन्सेप्ट होता है, यही भावनाएं होती है कि जब हम सो जाते हैं तो हमारे मन के सारे विचार रुक जाते हैं, कुछ भी व्यापार नहीं होता है। गाढ़ निद्रा में सोया हुआ मनुष्य के मन में कोई विचार ना चलना। विचार ही नहीं होगा तो फिर वृत्ति नहीं बनेगी, संस्कार भी नहीं पड़ेगा। इसलिए महर्षि पतंजलि को वृत्ति शब्द पढ़ना पड़ा। कहना पड़ा सूत्र में कि हम एक पल भी, एक क्षण मात्र भी हम बिना कर्म किए हुए नहीं रहते। कर्म से ही हमारा जीवन युक्त है। कर्म, अब कर्म करने के 3 साधन हैं, शरीर, वाणी और मन। ये तीनों से किसी न किसी रूप में कर्म हर पल होता है। और एक ऑप्शन जो हमारे पास था कि नींद में जब हम सो जाएंगे, अभी जब कार्यक्रम होगा भोजन करेंगे सो जाएंगे, या कुछ लोगों ने भोजन भी कर लिया होगा, तो वो उसमें कोई कर्म नहीं होता है, ऐसा हमारा विचार बन जाता है, सोच। लेकिन ऋषि कहते नहीं, सोना भी कर्म है, निद्रा भी कर्म है। और वो कर्म कैसा है? तो कहा अभाव, पहले तो निद्रा के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, निद्रा आती कैसे है, निद्रा होती कैसे है। अभाव प्रत्यय आलंबना। अब यहां अभाव शब्द है, प्रत्यय शब्द है, आलंबना, आलंबन का ना होना, युक्त ना होना। प्रत्यय का अर्थ होता है ज्ञान, विचार, और अभाव का मतलब होता है शून्य। आलंबन मतलब उससे युक्त ना होना। अभाव प्रत्यय आलंबना, आलंबन जो था उसका अभाव होगा, ज्ञान के आलंबन का अभाव हो जाना। प्रत्यय आलंबना अभाव, ज्ञानस्य आलंबना, ज्ञान का आलंबन, ज्ञान से युक्त का अभाव, ये नींद है। आप बेड पर चले गए और मन में ज्ञान बनाए हुए, वो बुरा ज्ञान भी हो सकता है और सुज्ञान भी, अच्छा ज्ञान भी हो सकता है। अच्छे विचार भी हो सकते हैं, बुरे विचार भी हो सकते हैं। वो ज्ञान के अनुसार, संस्कार के अनुसार जो विचार मन में वृत्तियां उठा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसके साथ आप युक्त हैं तो नींद नहीं आएगी। नींद को लाने के लिए ऋषि कहते हैं कि प्रत्येक जो ज्ञान चल रहा है, जो ज्ञान के आधार पर व्यापार मन में हो रहा है, उसका आलंबन जो उससे जुड़े हुए हैं, उससे युक्त हैं, कनेक्ट हैं, उसका अभाव कर दीजिए, उसको डिस्कनेक्ट करिए। तो डिस्कनेक्ट करेंगे कैसे? तो मन को कमांड करना पड़ेगा। मन पे कमांड करिए, मुझे अभी नहीं सोचना है कल के विषय में, इस विचारों के बारे में कोई मंथन चल रहा, बेड पर लेटे हुए हैं और कोई योजनाएं बना रहे हैं, कोई समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, कोई चिंता कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, सबको छोड़ देना, नहीं सोचना, देखा जाएगा कल, जगेंगे तब विचार करेंगे। जैसे मन को 2-3 बार आपने ऐसे डांट लगाई, मन को समझाया और मन आपके उन विचारों से डिस्कनेक्ट हो गया, वो विचारों का, ज्ञान का अभाव कर दिया, नींद आ जाएगी। अब प्रश्न आके खड़ा होता है कि नींद आ गई, अब नींद तो आ गई, अब कहते हैं कि नींद में अब कोई विचार नहीं चलेगा, नींद कोई कर्म नहीं है। तो ऋषि ने कह दिया नहीं, निद्रा भी एक कर्म है। जब आप गाढ़ी निद्रा में सो करके उठते हैं, जैसे 3 प्रकार की अवस्थाएं होती,
जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। और एक अवस्था और है, वो योगियों की होती है, जिसको तुरीय अवस्था कहते हैं, समाधि अवस्था कहते हैं। वो ना जगे हुए हैं, ना सोए हुए हैं, ना स्वप्न में हैं, समाधि में चले गए, तो वो तुरीय अवस्था। ये सौभाग्यशाली मानव जो होते हैं उस अवस्था को प्राप्त करते हैं, चौथी अवस्था। और 3 अवस्थाएं में तो हम लोग आते हैं, साधारण लोग। अभी जगे हुए हैं, जो इंद्रियां काम कर रही है, इंद्रियों के साथ मन जुड़ा हुआ है, और इंद्रियां विषय के साथ जुड़ी हुई है, और ये इंद्रियां विषयों को लेकर के मन को, मन आत्मा को, वो सारा ज्ञान हो रहा है। स्वप्न में स्वप्न में कौन सा विचार चलता है? जो पहले से रिकॉर्डेड है, पहले से जो हमने देखा है, सुना है, अनुमान लगाया है, अनुभव किया है, जो संस्कार है, उसके अनुसार इंद्रियों के द्वारा बाहर से कोई विषय हमारे चित्त में नहीं आ रहा है। पहले से जो संस्कार था उसी को मन उठाता है, और स्वप्न होता है घटपट, गोलमोल होता है कि कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमती ने पुनवा जोड़ा, ऋषि का वाक्य कहते ना, कि कैसे कैसे किसी का सिर, किसी का पैर, हवाई बातें वो जुड़ जाती है, संस्कार एक घोल है, वो स्वप्न बन जाता है। और जागृत और स्वप्न से भी एक विलक्षण अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था। और सुषुप्ति अवस्था में जो पहले भी आपने सुना है कि समाधि सुषुप्ति सु एक रूपता, ऋषि का वाक्य है कि समाधि और सुषुप्ति अवस्था में एक जैसा मानना चाहिए, आत्मा और परमात्मा एक हो जाता है एकत्व भाव में। ऐसे एकत्व भाव तो हमेशा रहता है, आत्मा परमात्मा न कभी अलग हुआ, न कभी अलग होगा, भूतो न भविष्यति। लेकिन हम वृत्तियों में जब होते हैं, आत्मा को भूले हुए हैं, तो परमात्मा को भी भूले हुए हैं, बस भूला हुआ है। जैसे कोई सामान आपने बैग में रख दी या कहीं पर रख दिया और भूल गए, तो वो वस्तु, वो पदार्थ आपके लिए नहीं के बराबर है। आप उसको भले ढूंढते रहे, परेशान होते रहे, अब जहां रखे वो याद ही नहीं आ रहा है, तो वो आपके कोई काम का नहीं है। उससे आप पास में रहते हुए भी आप उस वस्तु से दूर है, उसका उपयोग नहीं ले सकते। ठीक उसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा दोनों साथ रहता है। और आत्मा जब अपने को भूले हुए रहती है, तो अपना होना या ना होना, प्रभु के साथ होना या ना होना एक ही बराबर है लेकिन नहीं है। हम हैं लेकिन नहीं है, क्योंकि हम भूले हुए हैं। कहाँ हैं? विचारों में खोए हुए हैं, खाने पीने, इधर उधर की बातें, संसार की उलझनों के विचार, अपने आप को खोए रहते हैं 24 आवर्स। तो सुषुप्ति अवस्था और समाधि अवस्था दोनों को एक इक्वल, एक जैसा माना ऋषि ने। सुषुप्ति में आत्मा परमात्मा एकत्व भाव में इसलिए माना गया, ऐसा हमेशा रहते हैं एकत्व भाव में, लेकिन उस अवस्था में आत्मा यदि चाहे तो अपना और परमात्मा का बोध कर सकता है। लेकिन निद्रा जो सुषुप्ति होती है तमोगुण प्रधान होता है, और तमोगुण के वर्चस्व होने के कारण साधारण जीवात्मा का अभ्यास नहीं होता है कि मैं अपने स्वरूप को जान लूं, और तमोगुण का वहां पर प्रभाव रहता है निद्रा में। तो वो आत्मा अपने को नहीं जान सकती, क्योंकि अपने को सामर्थ्यवान नहीं बनाया, अभ्यास नहीं किया हुआ है, और तमोगुण का प्रभाव है। और समाधि अवस्था में सतोगुण प्रधान होता है, तमोगुण नहीं रहता है। समाधि अवस्था सतोगुण प्रधान, क्योंकि समाधि जो प्रथम समाधि है संप्रज्ञात, वो सतोगुण प्रधान वाला है, और सतोगुण प्रकाशशील होता है। और सतोगुण इसलिए जो भी योगाभ्यास करना चाहे उनको सात्विक होना पड़ेगा, सात्विक आहार लेना पड़ेगा, सात्विक व्यवहार करना पड़ेगा, सात्विक वातावरण में लाना पड़ेगा।
जब तक सतोगुण की प्रबलता नहीं होगी तब तक आप समाधि की कल्पना, ध्यान की कल्पना छोड़ दें। इसलिए आहार, स्थान, विचार, व्यवहार ये सब सात्विक होना चाहिए, क्योंकि सतोगुण की प्रबलता, सत्व प्रख्याशीलम, जब सत्व प्रधान होगा तो फिर अपना बोध हम कर पाएंगे कि मैं कौन हूं। और अपने स्वरूप का बोध सतोगुण अवस्था में आत्मा कर पाता है, मन को टिका पाता है अपने आत्म भाव में, और वह परमात्मा का आनंद की अनुभूति कर पाता, वहां सिद्धियां भी आती है। तो तुरीय अवस्था जो है, वो समाधि अवस्था जो है, वो सतोगुण का है, और वो जागृत अवस्था में रहते हैं, तमोगुण वहां रहता नहीं है। तो सतोगुण अवस्था में आत्मा अपने बोध में परमात्मा का आनंद के रसास्वादन में निमग्न रहता है। अच्छा, एक और मैं बात बता दूं, थोड़ी आज मुझे कुछ अनुभूति भी हुई। आ, जैसे हम आप दूरदर्शन देखते हैं, टीवी पर न्यूज देखते हैं, तो दूरदर्शन जब आप देखते हैं तो पूरे दुनिया में कहां कहां क्या हो रहा है आपको सब पता होता है। या अभी आप हम सब जुड़े हुए हैं इंटरनेट के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से, और आदरणीय लखन लाल आर्य जी का धन्यवाद करते हैं, हम लोग सबको जोड़ देते हैं। तो अब एक दूसरे को हम देख रहे हैं, सबका घर भी दिखाई दे रहा है, जो जो दिख रहे हैं, बाकी लोग तो अब छोटे स्क्रीन पर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, अब एक दूसरे के सब स्थिति को हम देख रहे हैं, और हमको लगते हैं कि हम वही हैं, आप वही हैं, हम एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन जैसे डिस्कनेक्ट होंगे, सब अपने अपने घर में सीमित हो जाएंगे, एक दूसरे को देखना बंद हो जाएंगे। तो समाधि अवस्था में आत्मा पूरे संसार से, ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाता है और सब कुछ दिखाई देने लगता है। सूर्य के निकटता, चंद्रमा की निकटता, पूरे ब्रह्मांड की निकटता, शरीर से डिस्कनेक्ट हो गए, वृत्तियों से डिस्कनेक्ट होकर के वो लगता है कि मैं पूरे वर्ल्ड को जान रहा हूं, यूनिवर्स को जान रहा हूं, और हमारे लिए कुछ दूर नहीं, सब निकट है। समाधि अवस्था में ये अनुभूति होती है, क्योंकि परमात्मा के साथ सीधे लिंक होता है, और परमात्मा सर्वव्यापक है। तो परमात्मा सर्वव्यापक है, तो परमात्मा के सामर्थ्य से आत्मा सब कुछ जानने लग जाता है, जो जानना चाहे जान जाता है। तो ये कितनी विशेष अवस्था होती है, सुषुप्ति से भिन्न समाधि वाला तुरीय अवस्था। तो वहां पर आगे हम चर्चा करेंगे। तो निद्रा के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो निद्रा वृत्ति जो है वो वृत्ति है, ऋषि ने इसलिए कहा कि निद्रा वृत्ति क्यों है, क्योंकि जब हम सो करके उठते हैं, तो सो करके जब उठते हैं तो हम कहते हैं कि सुखपूर्वक सोया, दुखपूर्वक सोया, अच्छी नींद नहीं आई, ऐसा भी कहते हैं। तो ये जो संस्कार हमारे चित्त में पड़ा, कर्म हुआ, वहां पर सोना एक कर्म है, तब हम वो स्मृति उठाते हैं कि मैंने अच्छे पूर्वक सोया, सुखपूर्वक सोया। कब कहते हैं? चित्त में संस्कार पड़ा है। चित्त में संस्कार जब पड़ता है तो उसकी स्मृति आती है। यदि संस्कार नहीं पड़ता तो स्मृति भी नहीं आती। तो अब समझ में आ गया कि निद्रा का भी संस्कार पड़ता है
और उसकी भी वृत्तियां बनती है। आगे सूत्र में आप दर्शन पूरा पढ़ेंगे तो स्वप्न निद्रा ज्ञानम आलंबनम वा। आप सोने में जो आनंद लेते हैं, हमारे जो नौजवान हैं, अभी 16 साल से ऊपर वाले जो युवक युवतियां और 25-30 से नीचे वाले, उनको सोने में बड़ा आनंद आता है, बहुत मजा आता है। कहते हैं ना, बचपन खेल में गवाया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। तो निद्रा प्रिय, निद्रा कैसी अच्छी होती है वो जवान लोगों से पूछिए, खूब सोने छोड़ दीजिए, खूब आनंद लेता है, 18-18 घंटे तक सो सकते वो। तो निद्रा बड़ा सुखद होता है और उसका संस्कार चित्त पर पड़ता है। और सुखपूर्वक यदि आपने एक बार सोया और सीधे 5 बजे जग गए या 4 बजे जगे, 9 बजे के बाद सो जाइए, 9:30 बजे तक, 10 बजे तक, और सीधे 4 से 5 के बीच में उठ जाइए। इस बीच में एक भी टॉयलेट के लिए भी नहीं उठना, गाढ़ी निद्रा में। फिर देखिए कितने फ्रेश, कितना आनंदित अनुभव करते हैं, वाह अच्छी नींद आई। तो अब वो जो सुख मिला, अब ध्यान में बैठ गए, या स्वप्न, कोई सुखद स्वप्न देखा, बहुत अच्छा लगा, और बार बार मन करता है उसको फिर से देखें, याद करें क्या देखा मैंने, अच्छा लग रहा था। तो मन यदि विषयों में भाग रहा है तो आप ध्यान के समय में, निद्रा में जो सुख मिला, स्वप्न जो अच्छा सुस्वप्न देखा था, वो जो सुख मिला था उसको स्मृति में ले आइए, मन रुक जाएगा। मन को विषय से संसार में भाग रहा है, 1 मिनट में 15 से 20 प्रकार के विचारों को हम रोटेट घुमाते हैं, कभी वो कभी वो। देखिए, पढ़िए अपने मन को कि 1 मिनट में कितने विचार चेंज हो गए। ओहो, तो इतना सारा विचार मन में आ रहा है, एक विषय में मन रुकता नहीं। तो अभ्यास करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए ऋषि ने कह दिया, स्वप्न के, सुखद स्वप्न के विचारों को मन में कल्पना करिए, स्मृति में लाइए। गाढ़ी निद्रा में जो सुख मिला था उस सुख को मन में कल्पना करिए, उस सुख में मन टिकने लग जाएगा। और जब मन का प्रैक्टिस थोड़ा रुकने लग जाए, फिर ईश्वर में लगा दीजिए, फिर आत्मा में लगा दीजिए। और कल मैंने कहा था कि संसार में दोष दर्शन करना आरंभ करिए। आपका मन वहीं जाता है जहां सुख अनुभव करते हैं आप, चाहे वो भोजन, वस्त्र, धन, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, उसमें हमें सुख अनुभूति होती है। कि मैं बिजनेस में, अभी व्यापार में बैठूंगा तो धन मिलेगा, पैसा कमाऊंगा, मन वहां जाएगा, पैसा में सुख दिख रहा है, भोजन में स्वाद में सुख दिख रहा है, तो मन वहां जाएगा। आंख बंद करिए, मन बिजनेस में चला जाएगा, मन भोजन में चला जाएगा, रेस्टोरेंट में चला जाएगा, किचन में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें सुख अनुभूति है, सुख बुद्धि है। तो दुख बुद्धि कर लीजिए कि धन कमा के क्या होगा, बड़े बड़े पैसे वाले कमाए, सब यही छोड़ गए। भोजन 1 मिनट के बाद टेस्ट आएगा, फिर वो टेस्ट खत्म हो जाएगा। अधिक खा लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बीपी और शुगर, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। खाना ही बंद कर दीजिए। क्यों खाना? खा के लोग की मृत्यु होती है, और जो भूखा रहता है उसकी मृत्यु बहुत देर से होती है। इसलिए भोजन पर नियंत्रण, जिह्वा पर नियंत्रण, धन पर नियंत्रण, पद सम्मान के पीछे मत भागिए। बड़े सिकंदर विश्व विजेता खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए, उसका कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट कितने आए चले गए, अच्छा उसके बाद नाम भी ले रहे हैं तो उसका क्या फर्क, उनको कोई याद भी नहीं है। वो तो दूसरे लोग में होंगे, दूसरे जीवन में होगा, उनको कैसे याद है कि मेरा कोई नाम ले रहा है, मेरा स्टेचू बना रखा है। उनको तो कोई बोध ही नहीं होगा। मुक्ति में होंगे
तो थोड़ा देख ले होंगे कि चलो। तो हम किसके पीछे भाग रहे हैं जिसको हम देख नहीं सकते, जो मेरे साथ मेरे मरने के बाद वो रहेगा नहीं। तो जितनी आवश्यकता है उसको हमें जरूर करना चाहिए, समाज की भलाई के लिए काम जरूर करना चाहिए, पुण्य भावना से, ईश्वर के आदेश की भावना से। लेकिन सम्मान के लिए, धन के लिए, पद के लिए ना भागें। आवश्यकता पूरी हो जाए तो जिसके लिए जीवन मिला है वो काम हमें करना चाहिए। यही शास्त्र उपदेश करता है और परमात्मा का भी आदेश यही है कि तुम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करके धर्म अर्थ काम, अपनी कामना को पूरा करें। जीने के लिए मुझे धन चाहिए, जीने के लिए घर चाहिए, कपड़े चाहिए, उतना हो गया। अब उतना हो गया तो फिर क्यों उसके पीछे भागें? क्या उद्देश्य है? क्योंकि वो तो मेरे पास रहेगा नहीं, आंख बंद होते ही वो सब छूट जाएगा। तो हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, जो उसके पीछे भाग रहे हैं जो हमारे साथ नहीं देगा वो। हम ज्ञानी हैं, हम समझदार हैं, तो हमें अपनी आवश्यकताओं का, प्राथमिकताओं का ध्यान रखना चाहिए। तो निद्रा की बात मैं कर रहा था, प्रसंग में थोड़ा सा मैं कुछ बोल देता हूं, उपदेशक का गुण तो है, थोड़ा उपदेश भी कर देता हूं पढ़ाते पढ़ाते। तो ऐसा है कि निद्रा एक वृत्ति है और निद्रा को चित्त पर संस्कार पड़ता है, ये ऋषि ने कह दिया, इसलिए वृत्ति निद्रा वृत्ति। आगे चलते सूत्र को लेते हैं। फिर आती है यहां पर एक और स्मृति वृत्ति। और स्मृति वृत्ति जो है ना, सबका जननी है, या कहेंगे सबका रस सारस है। स्मृति, स्मृति को जब जिन अब बुढ़ापे में स्मृति कमजोर हो जाती है, कहते सौभाग्यशाली हैं आप जी, संसार को भूलने लग गए तो समझिए परमात्मा की विशेष कृपा हो गई। संसार को भुलाना ही मोक्ष का द्वार खुलता है, लेकिन संसार को भुला रहे हैं और अपना भी भूल रहे हैं कि मैं कौन हूं, तो गलत हो जाएगा। फिर अपना याद रखिए, अपने आत्मभाव में जाइए और संसार को भुला दीजिए। तो स्मृति वृत्ति क्या है? अनुभूत विषया असंप्रमोष स्मृति ही। अनुभूत विषय, अनुभूत क्या है? अब इसको देख लेते हैं। अनुभूत कहते हैं अनुभव किया हुआ। आप एयरपोर्ट पे इतनी भीड़ देखते हैं, प्लेटफॉर्म पे इतनी भीड़ अब तो कम होती है, एयरपोर्ट पर ज्यादा भीड़ होती है। अब उस भीड़ में इतने सारे लोग हैं और आपने यात्रा की, यात्रा करके आप आगे चले गए, कोई याद नहीं है कितने लोगों ने आपने देखा। और उसमें से जो विशेष व्यक्ति बड़े लंबे हैं या कुछ और हैं गुण विशेष, जो आपके हृदय को छू लिया, बुरे दृष्टि से अच्छी दृष्टि से अनुभूत कर लिया, उसकी स्मृति रह जाएगी। और जो अनुभव में नहीं आया, हृदय ग्राह्य नहीं हुआ, ऊपर ऊपर देखा और निकल गए, उसकी स्मृति नहीं बनती। तो स्मृति भी एक वृत्ति है। स्मृति कब बनती है? तो कहते हैं जब अनुभव करते हैं। अनुभूत विषय, विषय जो होते रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये 5 विषय हैं। पांचों विषय की जब अनुभूति करते हैं, वाह क्या अच्छा स्वाद मिला, अब अनुभव कर गए, एक बार रस लिया, बस फंस गए, वो स्मृति बन गई। वो बार बार उसी स्वाद को लेने की इच्छा होगी। इसलिए अनुभूति ना होने दें संसार के विषयों का। देखे बिना तो नहीं रह सकते, खाए बिना नहीं रह सकते, सुने बिना नहीं रह सकते। ये पांचों ज्ञान इंद्रियां हमारी काम कर रही है, इसका प्रयोग तो संसार में जीने के लिए करना पड़ता है, व्यवहार के लिए। लेकिन इसमें अनुभूति ना होने देना, इसमें सुख अनुभूत ना करना,
तो संस्कार नहीं बनेगा, और संस्कार पड़ा भी तो कमजोर संस्कार पड़ेगा, और वो स्मृति नहीं आएगी, वहां मन नहीं जाएगा बार बार। तो कहा अनुभव किए हुए विषय का स्मृतियां बनती है। तो ऊपर जो जितनी वृत्तियां आई थी, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और अंत में स्मृति, तो ये चार जो ऊपर वाले वृत्तियां हैं, इसमें आप हम यदि रस नहीं लेते हैं, अनुभूति में नहीं आने देते हैं, बस ऊपर ऊपर व्यवहार कर लेते हैं, खाया बस, पेट भरना था हमने पेट भर ली, जीवा में तो थोड़ा स्वाद अच्छा बुरा लगेगा, ये उतनी ही देर तक, ज्यादा नहीं। देखना था देख लिया, सुनना था सुन लिया, बस अनुभूति में नहीं आने देंगे संसारिक बातों को। अब मैं जैसे सामाजिक कार्यकर्ता हूं, तो लोगों के घर में जाना आना होता है, कहीं भोजन के लिए गए तो अपनी लोग दुख सुनाते हैं, कुछ सुख सुनाते हैं, अब सबकी बातें सुननी पड़ती है। अब सबकी बातें हम अनुभूत तो लेकर के बड़े मजे लेकर के सुनेंगे, अच्छा ऐसा हुआ, और सोचेंगे, तो हम अपनी साधना करेंगे कि उसी में हमारा मन उलझा रहेगा। ऊपर ऊपर सुनना, हाँ जी ठीक है, और उसका जो समाधान भी दे देना, उसी समय भूल भी जाना। तो व्यक्ति अपने आवश्यकता अनुसार विचारों को संग्रह करे, विचारों का अनावश्यक संग्रह करना, अनावश्यक विचारों को फोकस करना, वो ऐसा क्यों किया, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, वो बातें मुझे याद है, आपको याद है, हम क्यों याद रखें भैया, क्या उससे मिलेगा याद रख करके? जो हमारे काम, हम ईश्वर को याद रखेंगे, आत्मा को याद रखेंगे, वेद मंत्र को याद रखेंगे, जो हमें काम देगा समाधि लगाने में, मोक्ष में जाने में। तो सांसारिक विचारों को अनुभूति में नहीं आने देना, बस ऊपर पर व्यवहार करके निकल जाना। तो अनुभूत विषय, यदि चार वृत्तियां को यदि अनुभूत में नहीं आने दिया, व्यवहार केवल किया है, तो स्मृति नहीं बनेगी। स्मृति नहीं बनेगी तो आपको फायदा होगा कि आप समाधि में जाने में आपको आसानी हो जाएगी। अब ऋषि कहते हैं ये जो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 विभाग कर दिया। ये पांचों प्रकार की वृत्तियों का यदि हम निराकरण करना चाहते हैं, निरोध करना चाहते हैं, क्या करेंगे? तो ऋषि ने कह दिया अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास और वैराग्याभ्याम, ये विभक्ति इस पर, अभ्यास और वैराग्याभ्याम तृतीया विभक्ति का द्विवचन है, के द्वारा या से द्वारा, सॉरी से द्वारा, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका क्या करेंगे? तत्निरोध, उस वृत्तियों का, ऊपर जो वृत्तियां कही गई 5, उसका निरोध रोका जा सकता है। एक और मैं यहां पर इससे जुड़ी हुई बात मैं बोलूंगा कि हमारे आर्य जगत में 2 प्रकार के मत चल रहे हैं और इस पर डिबेट भी हो रहा है। पीछे हुआ था कि आत्मा मोक्ष से लौटती है तो वो अपने पिछले जीवन के, जो मोक्ष में जाने से पहले जो वृत्तियां थी, संस्कार शेष था, उसके अकॉर्डिंग फिर माता पिता के गर्भ प्राप्त होते हैं। एक पक्ष तो ये है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। एक पक्ष है कि सारी वृत्तियां समाप्त हो जाती है, सारी वृत्तियां समाप्त हो जाती है और मोक्ष से जो आत्मा लौटती है तो वो परमात्मा की विशेष कृपा से, वहां कोई वृत्तियां नहीं होती, कोई संस्कार नहीं होता है, अपवाद नियम से साधारण माता पिता के गर्भ में परमात्मा की न्याय व्यवस्था अनुसार वो आत्मा फिर से मां के गर्भ को प्राप्त करती है। और आत्मा को ऐसा क्यों वो समय प्राप्त गर्भ में आना पड़ता है? क्योंकि आत्मा की इच्छा होती है, आत्मा ही इच्छा करती है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष 36,000 बार सृष्टि बनेगी, बिगड़ेगी, इतने दिनों तक मुक्ति में रहने के बाद आत्मा इच्छा करती है कि हे प्रभु, फिर से मां का गर्भ का दर्शन करा, मैं फिर से मां गर्भ में जाना चाहता हूं, संसार का सुख देखना चाहता हूं, दुख देखना चाहता हूं। एक ऐसा उपनिषद में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं, लोग ऐसा भी कहते हैं। चलिए, तो मुक्ति से आत्मा ईश्वरी व्यवस्था, तो मेरा अभिमत इस पर ज्यादा है कि परमात्मा के न्याय व्यवस्था से आत्मा लौटती है।
और संस्कार निरोध हो जाता है, वृत्तियां निरोध हो जाती, वृत्तियां नहीं रहती है। तो वृत्तियों का निरोध करने के लिए वृत्तियां का जो खाद पानी है, जो भी वृत्तियां हैं, उस वृत्तियों को जीवित रखने के लिए, वृत्तियों को बनाए रखने के लिए वृत्तियां की जो खाद और पानी, वो क्या है? वो है क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। वृत्तियां भी रहेगी, संस्कार भी रहेगा, लेकिन इन संस्कारों और वृत्तियों के जो मूल है, जड़ रस, वो है क्लेश। उसको मिटा दिया, और क्लेश जैसे ही मिटा, क्लेश जैसे ही मिट गया, क्लेश मिटती, अविद्या मिटती है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और क्लेश जैसे ही नष्ट हुआ तो वृत्तियां है तो है, संस्कार है तो है, वो काम नहीं करेगी। जैसे शरीर से आत्मा निकल जाने से ये शरीर मृतवत पराया परा रहेगा। सांप से आत्मा सांप की निकल गई, सांप मर गया, तो सांप पड़ा है, उससे डरने की कोई बात नहीं, उसको कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो चित्त में वृत्तियां रहे, संस्कार रहे रहे, लेकिन अब अविद्या नष्ट हो गई। अविद्या नष्ट हो गई तो वो वृत्तियां भी वो नष्ट हो जाएगी, चित्त के साथ वो वृत्तियां भी समाप्त हो जाएगी, शरीर, सूक्ष्म शरीर के साथ वृत्तियां भी समाप्त हो जाएगी, संस्कार भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मोक्ष में सूक्ष्म शरीर भी नहीं जाता है और ये स्थूल शरीर तो जाता ही नहीं। तो वृत्तियां जो चित्त में था वो वृत्तियां भी नष्ट हो जाएगी, वृत्ति लय हो जाएगा। और क्योंकि अविद्या आदि नष्ट हो गया, तो फिर मोक्ष में परमात्मा कैसे, कौन मोक्ष लो 36,000 बार सृष्टि बनने की, कितने बार परमात्मा सारा अपने ज्ञान में रखेगा, और फिर वो मोक्ष लौटने के बाद फिर वो कहां से पाप पुण्य शुरू हुआ था फिर वो शुरू करेगा? ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अविद्या नष्ट हो गई तो वृत्तियां भी निरोध हो गई, वृत्तियां नष्ट हो, सा हो गई, मृतवत हो गई। तो यहां पर वृत्तियां का निरोध है। अभ्यास और वैराग्याभ्याम। अभ्यास क्या है इसको समझ लेते हैं और वैराग को फिर समापन करें। अभ्यास, जिधर मन हमारा नहीं जा पाता है, जिधर हमारा मन नहीं जाता है, आप विचार करिए कि आज दिन भर में कितने बार अपने आत्मा को याद किया, मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मैं चेतन हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं एक शक्ति हूं, परमात्मा सर्वव्यापक है, एक एनर्जी है, एक प्रकाश है, आदित्य वर्णम तमसा परस्ता तमे विदित्वा मृत्यु में। कितने कितने मिनट याद किया आपने? हमने 1 मिनट भी नहीं, मन उधर गया ही नहीं कभी। आज दिन भर सुबह से संध्या में बैठे, फटाफट फटाफट मंत्र पाठ कर लिया, हवन स्वाहा बोल लिया, बस अपने खाना पीना, इधर गप्पे, इधर उधर काम में लग गए। कितने देर आपने याद रखा? कितने इस पर चिंतन किया? कितना मिनट आपका मन, कुछ लोग तो होंगे क्रिय होंगे, धन्यवाद के पात्र होंगे, लगभग लोग हम अपने को भूले हुए हैं, अपने पर विचार नहीं करते, ईश्वर पर विचार नहीं करते, झूठ मूठ संसारिक बातों में उलझे रहते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहाँ गया, क्या किया। तो जिस तरफ हमारा चित्त लगना चाहिए उधर का प्रैक्टिस करना, शांत चित्त होकर के एकांत देश में, उपहरे गिरि नाम संग में च नदी नाम धिया विप्रो अजायत। कितने लोग हैं इस पर काम करते हैं? मन में इच्छा होती है मैं एकांत में जाकर के रहूं, मैं नदियों किनारों बैठ करके ध्यान लगाऊं, संध्या करूं। तो स्वामी दयानंद ने कहा संध्या घर में नहीं, एकांत देश में चले जाइए, अपने घर से दूर निकल करके नदी के किनारे, जलाशय के पास, जंगल में, एकांत में, पेड़ के नीचे बैठ करके समाहित होइए। कितने लोग करते? नहीं करते। तो आप उसका अभ्यास करिए, या घर में ही कोने में बैठ जाइए, अभ्यास करिए। तो उसका चित्त जहां पर नहीं लगता है उस दिशा में चित्त लगाने का प्रैक्टिस करना, ये अभ्यास।
और जिधर हमारा मन कंटिन्यू लगा रहता है लगातार, उधर से वैराग्य करिए, उधर से मन को हटाइए। तो किधर मन लगा रहता है? मैं मेरा में, संसार के उलझनों विषयों में, रूप रस गंध स्पर्श में, विचारों में, भूत भविष्यत में, उधर से वैराग्य करना है। और वैराग्य कैसे करेंगे? तो कल भी चर्चा में इस क्रम में कहा था कि वैराग्य का मतलब है कि दोष दर्शन। जो विचार मन में चल रहा है उस पर आप एक निष्पक्ष होकर के सोचिए, मैं क्यों सोचता हूं ऐसा, उससे क्या मिलेगा मुझे, उससे मेरी हानि होगी, उसमें दोष देखिए, उसमें कमी ढूंढिए। जिधर भी आपका मन जा रहा है, संसार के सुख में, विषयों में, शरीर में, इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है। सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, आहार का ध्यान रखो। आजकल तो कोरोना के बाद तो बड़ा स्ट्रगल हो रहा है, स्वास्थ्य के लिए बड़े मारामारी करना पड़ता है। कितना आपने योगिक जॉगिंग किया, कितना एक्सरसाइज किया, क्या खाया, इस शरीर को बचाने के लिए कितना जद्दोजहद कर रहे हैं हम लोग, अब फिर भी नहीं बचने वाला। हे भैया, ये तो नाव तो डूबने वाली है। नाव में पानी आ रहा है, चारों तरफ छिद्र है, पता नहीं कब हार्ट अटैक हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, कैंसर हो जाए, पता नहीं क्या क्या रोग हो रहा है, लोग कब मर जाए, कब क्या एटम बम विस्फोट हो जाए। इसलिए ठीक है, इस शरीर को जब तक है तब तक इसको सुरक्षित करने के लिए तो करना पड़ेगा, योगाभ्यास, एक्सरसाइज, भोजन का ध्यान रखना, क्योंकि इसको ये साधन है। लेकिन ये सदा नहीं रहेगा, इसमें दोष दर्शन करना। हम इसको सुरक्षित रखना चाहते हैं, हम इसको स्वस्थ रखना चाहते हैं, लेकिन किस लिए, क्या प्रयोजन है? ठीक है, आप सुबह उठ करके 2 घंटा आप शरीर पर देते हैं, अच्छी बात है, देना चाहिए, लेकिन स्वस्थ किस लिए? आप 200 वर्ष जिंदा रह जाएंगे, ठीक है, 200 वर्ष जी के क्या करिएगा? 200 वर्ष के बाद शरीर छोड़ने पड़ेगा। उस समय जो मिलेगा उसमें कुछ अपना जान लीजिए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुक्ति की तरफ बढ़ चलिए। इस पर यदि काम ना किया जाए तो स्वास्थ्य के लिए इतना जद्दोजहद करना फिर हमारी मूर्खता ही होगी। स्वास्थ्य हम इसलिए रहना चाहते हैं कि मुझे समय मिले और मैं अपने को जान पाऊं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है। इसके लिए समय लगाना चाहिए। तो अब संसार से अलग होने के लिए वैराग्य का होना, शरीर में भी दोष दर्शन करना कि शरीर में जीने के लिए कितना परेशानी उठाना पड़ता है, आहार व्यवहार का ध्यान रखना पड़ता है। मैं इस शरीर से यदि एक कदम परमात्मा के तरफ, आत्मा के तरफ यदि नहीं बढ़ा तो मेरे जैसा मूर्ख संसार में कौन होगा। ये ऐसा विचार करिए मन में। मैं मन में जो संसार में भाग भाग रहा हूँ, बच्चे के प्रति, क्या बच्चा मेरा हो जाएगा? अलग आत्मा वो अलग आत्मा, ठीक है, कर्तव्य जरूर पालन करें, बच्चे के प्रति, परिवार के प्रति ड्यूटी करना है, लेकिन निष्प्रिय भाव से करना है। तो इस प्रकार से वैराग्य उत्पन्न करना, अभ्यास और वैराग्याभ्याम तन निरोध। तो यहां तक आज की चर्चा में आपने बात रखा, और मुझे एक और उदाहरण थोड़ा सा आ गया, थोड़ी 2-3 मिनट और बात कर लूं। समय तो हो गया 5 मिनट अधिक। कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए, आराम से करिए। जी जी जी। तो यहाँ पर मुझे स्मृति, वो सांख्य दर्शन की कुछ उदाहरण आ गए मन। तो सांख्य दर्शन का एक उदाहरण दिया है कि मेढकी वत, मेढकी। तो मेढकी, मेढक को कहते। तो मेढकी ने एक सुंदरी कन्या का रूप धारण किया और एक राजकुमार आखेट खेलने के लिए जंगल में गए। तो मेढकी सुंदरी कन्या का रूप धारण करके उस राजकुमार के पास गई। राजकुमार मोहित हो गए। तो राजकुमार ने कहा कि तुम मुझसे विवाह करो। तो मेढकी जो वो थी, सुंदरी रूपवती कन्या बनी हुई, तो मेढकी शर्त करी कि राजकुमार एक शर्त है तो मैं विवाह करूंगी।
क्या शर्त है बताओ? कहा कि तुम मुझे पानी मत दिखाना, नहीं तो फिर मुझे ढूंढ नहीं पाओगे, मैं सदा सदा के लिए तुमसे दूर हो जाऊं। तो ये कौन सी बड़ी बात है, ठीक है शर्त रहा, पानी नहीं दिखाऊंगा। तो दोनों का विवाह हो गया। अब कुछ दिन के बाद वो मेढकी राजकुमार से कहती है कि हे राजकुमार, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। और राजकुमार इस बात को भूल गया कि मुझे इसको पानी नहीं दिखाना। तो कुछ दूर पर जलाशय था, बस कहा चलो देखो वहां पर पानी है, पानी पी लेना। और वहां वो मेढकी के साथ राजकुमार और वो मेढकी रूपवती कन्या जो कल्पना रूप थी, जैसे ही पानी के पास वो पहुंचे कि मेढकी वो छलांग लगा गई जल में, और वो जल में विलीन हो गई। तो राजकुमार बहुत दुखी रहने लग गए, बहुत जाल डलवाया, ढूंढवाया, पानी में मिले नहीं, वो अभी तक नहीं मिले। तो बहुत दुखी, अब जब से दुखी है आर्य महानुभाव, ठीक उसी प्रकार से जो महर्षि कपिल ने यहाँ एक उदाहरण कहानी सुनाया सांख्य दर्शन में, आत्मा एक मेढकी का रूप है, या आप कहेंगे परमात्मा को हम मेढकी बना देते हैं। परमात्मा मेढकी रूप सुंदरूपवती कन्या है, और आत्मा राजकुमार है, ऐसा मान लेते हैं। तो आत्मा और परमात्मा के बीच में शर्त लग गया। परमात्मा ने कहा कि हे राजकुमार, मैं तुम्हारे साथ तब तक सुख देता रहूंगी रहूंगी, स्त्रीलिंगवाची शब्द प्रयोग कर रहा हूं परमात्मा के लिए, तो परमात्मा को मां भी कहा जाता है, पत्नी भी कहा जाता है। परमात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हारा तब तक साथ देती रहूंगी जब तक तुम मुझे जल नहीं दिखाओगे, और जल दिखा दोगे तो सदा सदा के लिए मुझे खो दोगे, तुमसे मैं दूर हो जाऊंगी। इस संसार का नाम है भव सागर, संसार का नाम है भव सागर, सागर समुद्र। तो जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं तो हम संसार को याद कर लेते हैं, तो परमात्मा रूपी मेढकी हमसे विलीन गायब, और संसार को, भव सागर को, संसार एक पानी है, सागर है, समुद्र है, इसको जब हम भूल जाते हैं, इसको याद नहीं करते हैं, तो मेढकी रूपी रूपवती कन्या ब्रह्म वो हमारे हृदय में प्रकट रहता है, मुझे सुख देता रहता है। या तो संसार याद रखिए पानी, तो परमात्मा गायब। परमात्मा को याद रखेंगे, संसार को भूले रहेंगे, संसार रूपी से दूर रहेंगे, तो ब्रह्म वो मेढकी आपको सुख देता रहेगा, आनंद देता रहेगा। तो एक बड़ा अच्छा उदाहरण ऋषियों ने कैसे कैसे उदाहरण ला करके समझाने के लिए हम मूढ़ आत्माओं को उदाहरण प्रस्तुत किया। तो सदा संसार को भूलना, संसार के वृत्तियों से अपने को अलग करना, अपने आत्म स्वरूप को, ब्रह्म के स्वरूप को याद रखना, इसका अभ्यास करना। और इसका अभ्यास जब करते रहेंगे तो अभ्यास करते करते एक दिन इतना अभ्यास होगा कि चलते फिरते देखते सुनते आप ईश्वर को नहीं भूलेंगे, संसार को भूले रहेंगे, और संसार को भूलना हमारा परम सौभाग्य होगा। तो आप सब इस बात का ध्यान रखें कि संसार को हमें भुलाना है और ब्रह्म को अपने को याद रखने का अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। आज इतना ही रखते हैं, आगे की चर्चा कुछ नई नई बातें आएगी तो उसको हम आगे करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। ओ ओम आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अभी जो लास्ट में आपने 2 मिनट सांख्य दर्शन वाले उदाहरण दिया है, हाँ जी। और उसको ईश्वर और आत्मा के साथ जो संबंध जोड़ा है, वो हाँ जी। बहुत ही अद्भुत है। और तो ये हम भूल नहीं सकते इसको, इस उदाहरण को, बहुत ही अद्भुत है। धन्यवाद 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 अब जी। थोड़ी जी सी बात है, थोड़ी सी चर्चा अगर
पाँच एक मिनट मिल जाएं आपसे तो चर्चा ये करना चाहूंगा कि मोक्ष में जब एक योगी जाता है, सन्यासी, योगी मीन्स सन्यासी, तो वो सन्यासी जो है वो वृत्तियां, इस जन्म में जो भी वृत्तियां उसमें थी वो सब क्लिष्ट वृत्तियों को समाप्त करता है, तभी हाँ उसको जी। मोक्ष मिलता है। लेकिन उसके पूर्व कर्म जो हैं वो तो समाप्त नहीं होते। जो पूर्व जन्मों के करोड़ों अरबों जो उसके कर्म हैं वो संस्कार रूप में उसके बने रहते हैं, वो तो खत्म नहीं होंगे। जो इस जन्म में उसने कमा लिया, मोक्ष पा लिया, वो मोक्ष समाप्त होने के बाद ईश्वर पक्षपात नहीं करता, न्यायकारी है, तो उसको जब मोक्ष के बाद जो जन्म देगा तो वो न्याय से ही जन्म देगा। तो उस आत्मा के जो संस्कार जो बने हुए थे उसके हिसाब से पहला जन्म जो उसका तो अवश्य उसको मनुष्य जन्म ही होगा और साधारण मनुष्य जन्म होगा। लेकिन उसके बाद अगर उस साधारण मनुष्य जन्म में उसने अच्छे संस्कार और प्राप्त कर लिए तो मनुष्य ही रहेगा। लेकिन अगर उसने फिर पाप और पुण्य, पापों को ज्यादा कर दिया तो फिर वो स्टार्ट हो जाएगा, पिछले जन्मों के भी जो है प्रारब्ध स्टार्ट हो जाएंगे। तभी ईश्वर जो है न्यायकारी समझा जाएगा। और अगर ईश्वर पक्षपात से उसको मैं पिछले भूल गया, मैं सब तुम्हारे पिछले जन्म सब भूल जाओ, अब मैं तुम्हें नया जन्म दे रहा हूँ, जीरो, पिछले के सब जीरो हैं, अब मनुष्य जन्म दिया है तुम्हें, अब जो भी आप कमाओगे आज से ही वो प्लस माइनस होंगे। तो ऐसा जो है वो कुछ ये बात ठीक नहीं लगती। तो ये मेरा विचार है, आपके भी विचार हैं, ऐसे औरों के भी विचार हैं। तो ये सिर्फ मैं कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, नहीं ठीक है, वो अपना अपना विचार होता है। सबसे पहले इस बात पर हमें चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये विषय ईश्वर का है। पहले तो मोक्ष में हम जाएं, और मोक्ष में जाने के बाद वो परमात्मा कैसे लौटाएगा पिछले जीवन के, कुछ लोग मानते हैं संस्कार शेष रहता है, उसके अकॉर्डिंग हमें फिर से भेजेगा, या फिर 0-0 बराबर होता है, या 50-50 पाप पुण्य वो भी बराबर होता है, उसके अनुसार परमात्मा भेजेगा, ईश्वर का विषय है। किंतु इस पर चर्चा ही करनी है तो हमारा पक्ष तो 0-0 वाला पर है। कारण कि 31 तिल 10 खरब 40 अरब वर्ष, और जब अविद्या नष्ट हो गई तो अविद्या नष्ट हो गई तो चाहे पाप का संस्कार हो या पुण्य का संस्कार हो, सब चित्त के साथ वो नष्ट हो जाता है। परमात्मा वो अपने रिकॉर्ड में कहेंगे कि सर्वज्ञ से रखता होगा। तो इस पर कई प्रश्न खड़े होंगे कि साधारण माता पिता के गर्भ में आने के लिए पाप पुण्य का बराबर होना, और पिछले जो शेष संस्कार है कई जन्मों का वो अभी बचा हुआ है, तो कहीं पाप अधिक होगा तो परमात्मा न्यायकारी है, तो मोक्ष से सीधे पशु पक्षी में भी भेजना पड़ेगा। और पुण्य यदि अधिक उभरा हुआ पिछले जीवन का संस्कार का है, वो रिकॉर्ड में है परमात्मा का, वो उभर गया तो फिर उन्हीं में भेजना पड़ेगा, तभी तो न्याय रहेगा। तो ये महर्षि दयानंद का प्रमाण है कि मोक्ष से आत्मा लौटती है तो साधारण माता पिता के गर्भ में आत्मा जाती है, और परमात्मा साधारण माता पिता के गर्भ में इसलिए भेजते हैं कि वहां से ठीक उतना ही उसको पुरुषार्थ करना पड़े जितना एक साधारण व्यक्ति को पुरुषार्थ करना पड़ता है मोक्ष के लिए। यदि उसको देवकुल में परमात्मा भेज देता है तो परमात्मा न्यायकारी होगा, क्योंकि बना बनाया संस्कार माता पिता से मिलेगा, चले जाएंगे। भोग योनि पशु पक्षी में परमात्मा यदि भेज देगा तो भी परमात्मा न्यायकारी होगा, क्योंकि फिर वहां से उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, चंडाल कुल में भेज दे
तो परमात्मा न्यायकारी हैं और 0-0 50-50 माना गया। मुनि सत्यजीत जी इस पक्ष को प्रबलता से रखते हैं और मैं इसका समर्थन करता हूं और ये प्रबल हेतु है। तो बाकी कुछ लोग ऐसा मानते हैं, उस पर हम अपने कोई विचार नहीं दूंगा, लेकिन वो उनका मंतव्य है। तो सबसे बड़ी बात है कि परमात्मा न्यायकारी है। तो एक और उदाहरण से ले लीजिए कि सृष्टि के आरंभ में से और इस सृष्टि से पृथ्वी से मनुष्य की उत्पत्ति होती है, ये परमात्मा का न्याय है कि नहीं है? तो वहां पर आपको अपवाद नियम मानना पड़ता है कि ये सृष्टि का आरंभ में अमैथुनी सृष्टि अपवाद नियम है, फिर मैथुनी सृष्टि चलती है। तो मोक्ष से लौटने के बाद आत्मा को साधारण माता पिता परमात्मा देते हैं, इसलिए कि उनको सबको समान रूप से मोक्ष के लिए प्रयत्न करना पड़े, ये तो न्याय घट गया। और 0-0 भी बैलेंस होता है, 50-50, वो भी न्याय है। और मोक्ष से लौटने के बाद पिछला संस्कार को यदि न्याय माना जाए तो पाप भरा हुआ है तो साधारण माता पिता क्यों चंडाल कुल में जन्म देंगे, पुण्य भरा हुआ है साधारण माता पिता के गर्भ में क्यों फिर देव कुल में ऋषि कुल में जन्म देंगे, तभी तो न्याय रहेगा परमात्मा का। तो ये सारे प्रश्न, और ऋषि कहते हैं साधारण माता पिता के गर्भ में मिलता है, तो साधारण माता पिता के गर्भ में घटाने के लिए आपको 0-0 बैलेंस पर आना पड़ेगा। और अविद्या का जब नाश हो जाता है तो चाहे संस्कार शेष रहे, वो सब नष्ट हो जाता है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं रहती। या तो फिर मानना पड़ेगा कि मोक्ष से आत्मा लौटती है तो फिर वहां विद्या प्रकट हो जाती है और फिर वो पिछला संस्कार उभर करके आता है। तो मोक्ष में परमात्मा के पास जब आत्मा रहेगी तब विद्या नहीं रहेगी, तो अविद्या नहीं रहेगी तो पिछला संस्कार काम नहीं करेगा। तो कई प्रश्न आकर के खड़े होते हैं, इसलिए हमें अपवाद नियम, 0-0 वाला बैलेंस और सारा समाप्त वाला नियम ये हमें उपयुक्त लगता है। और पहले ही मैंने कहा ये विषय चर्चा का हम लोगों का बनता नहीं, पहले तो मोक्ष में जाइए, एन खिन प्रकार मुक्ति में जाइए, और कैसे लौटाएगा परमात्मा जाने, लौटाना है तो लौटाएगा, 31 नील के बाद आएंगे, लौट करके देखा जाएगा, ईश्वर जाने। तो इतना दिन तो मोक्ष भोगना है, बस विषय ये है। ठीक है जी, मैं सहमत हूँ आपके जो लास्ट फ्यू वर्ड्स हैं कि हमें इसमें पढ़ना नहीं चाहिए, ये ईश्वर ही जाने, तो ईश्वर ही जाने पर ही छोड़ देते हैं इसको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ठीक है वेद जी। प्रकाश शर्मा जी, सचदेवा जी, कोई ऐसी बात नहीं रहती है कि जिसको हमारे बहुत ही सुंदर प्रवचन आचार्य प्रभामित्र जी का, उनका कोट सा प्रणाम, बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। सब कुछ समझा देते हैं आचार्य प्रभामित्र जी, कुछ छोड़ते नहीं। मैंने सबको बहुत लोगों समझा को देते, जोड़ा आज, उनका क्रिस्टल क्लियर सबका समझाते। धन्यवाद कर। आइए शांति पाठ। शांति। ओम द्रौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सोवे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, सच्चिदानंद की जय, श्री दयानंद की जय, उत्तम श्री रामचंद्र की जय, श्री कृष्ण चंद्र की जय, एक राम की जय, श्रद्धानंद की जय, श्री आत्मानंद की जय, हंसराज की जय, भारत माता की जय, माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, स्त्रियों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय, प्रणवंतो विश्वमार्यम प्रणध्वनि। ओम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम नमस्ते, नमस्ते सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि, नमस्ते सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि।